उनकी आवाज उठाऊं, मैं कैसे उनके साथ ना खड़ा रहूं। वो बच्चा जब मुझे, वो लड़का या लड़की जब मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज रहा है, पूरा मैसेज भेजा है मुझे नहीं पता था वहां क्या हुआ, मैं नहीं जानता था वहां पर क्या हुआ, मुझे नहीं पता था कौन सी 1 सितंबर 18 की शिफ्ट। सर मेरा रोल नंबर डैश डैश ये, सेक्टर ये, विजडम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, प्लॉट नंबर दिस, पूरा एड्रेस भेजा उसने। सर आज वहां पर क्या हुआ मैं आपको पूरा बताता हूं, ये मैं मैसेज डाल दूंगा, ये पूरा मैसेज मैं टेलीग्राम में डालूंगा, एक बार इसको पढ़ना। क्या क्या एक एक बात उसने शुरू से लेकर एंड तक बताई है कि क्या क्या हुआ और गाड़ी में बैठा के उन लोगों ने क्या दिया। सबसे पहले तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूं। मैं, ये जो पुलिस वाले अपने आप को मर्द समझते हैं, एक बार जरा वर्दी उतार के सामने आओ जरा, कोई बोले ना बोले, मैं बोल रहा हूं, सारी मर्दानगी ना उतार दी 1 मिनट में। तुम लोगों को लड़कियों पे हाथ उठाना बहुत मर्दानगी समझ में आती है, टीचर्स पे हाथ उठाना बहुत मर्दानगी समझ में आती है। और जो ये बच्चे, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर सीजल वालों के पीछे क्यों पड़ रहे हो, ध्यान रखना एमटीएस का एग्जाम आएगा, अगर तुमने ही ये ना बोल दिया कि सर हमारी आवाज उठाओ। दिक्कत यह है कि हमारे घर में आग लगे तो हमें ऐसा लगता है कि आवाज उठाई जाए, दूसरे के घर में आग लग रही है तो उसे कोई तुम्हें मतलब नहीं है, तुम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार क्यों आवाज उठाई जा रही है, क्यों बोला जा रहा है, सर आप ही क्यों बोलते हो बार बार, बाकी तो कोई नहीं बोल रहा। भाई मेरे बस की बात नहीं है ये। अगर मेरा बच्चा मुझसे जुड़ा है और वो दिल से चीजों को मानता है तो मैं वैसा टीचर नहीं हूं कि नहीं ठीक है कोर्स बिक गया, ये हो गया वो हो गया, मैं ये सब चीजों के लिए नहीं हूं यहां पे। मैं क्या जवाब दूंगा उसको, मैं क्या जवाब दूंगा उस लड़की को जो मुझे इतना लंबा मैसेज भेज रही है, क्या बोलूं कि नहीं बेटे जो, वैसे तो मैं कह रहा हूं कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं, हर चीज में साथ हूं, पढ़ाने में भी साथ हूं, यहां भी साथ हूं। मैं उसको बोलूंगा ठीक है अपने घर वाले से बात कर ले जो हुआ। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट से स्टार्ट होती है कि अगर कोई आवाज उठाए, कोई बोले तो उसको आवाज मत उठाने दो, वैसे तो कोई बोल ही नहीं रहा है। एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर आप अभिनय सर के साथ दीजिए, मैं आपको मैसेज दिखाऊं, पर मेरी ऐसी आदत नहीं है, ये चीजें पहले बहुत हो चुकी हैं मेरी। अब से 2 दिन पहले अभिनय सर को मैंने स्पेशल मैसेज छोड़ा है कि सर मुझे स्पेशल आप लोगों से आपसे बात करनी है। सर ने कहा कि मैं बिजी हूं, काफी लेट रिप्लाई आया कि मैं भाई बिजी हूं, मैं कहीं गया हुआ था और शाम को आप जो है मैं पहुंचूंगा, कॉल करना। मतलब मुझे अगले दिन मैसेज आया, मैंने कहा ठीक है सर 12 बजे के बाद सर कॉल, उन्होंने कहा कि कॉल करना, मैंने कहा सर मैं 12 बजे के बाद ही कॉल करूंगा। मैं उनको कॉल, बताओ कि अगर ये कल को हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा होता है तो क्या तुम बर्दाश्त कर लोगे? अगर तुम्हारी बहन के साथ ऐसा होता है, मेरी बहन के साथ होता है, बर्दाश्त कर लोगे? दोस्त मरना पसंद है पर यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाड़ में गए एसएससी और भाड़ में गए चेयरमैन। और कहां तक चुप रहोगे, ये तुम लोगों को दिखाई नहीं देता। सबूत चाहिए, वीडियोज हैं भाई इनकी, पूरे सबूत हैं इनके। मैं एसएससी पे ही आता हूं। जो लोग डर रहे हैं, और क्या सबूत चाहिए टीचर्स को, और क्या सबूत चाहिए? और टीचर्स ही नहीं, ऐसे कितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो बनते हैं अपने आप को, वैसे तो 1000 वीडियो आती हैं, इनके ऊपर वीडियो क्यों नहीं आ रही है? क्या ये तुम्हारा भाई, क्या ये किसी का भाई नहीं हो सकता? क्या गलती है इसकी? क्रिमिनल है ये, कितने पुलिस वालों ने पकड़ रखा है इसको, देखना। ये हो गया, लात मारी जा रही है भाई इसको, इनको नीचे डाल के लात मारी जा रही है इन बच्चों को। क्रिमिनल है ये, आतंकवादी है ये। जो आतंकवादी है उनका तो कुछ होता नहीं है, और जो ये बेचारे 5-5, 6 साल से मेहनत कर रहे हैं, इन लोगों को आतंकवादी की तरह रखा जा, और धमकी दी जा रही है, गाड़ी में बैठ के धमकी दी जा रही है कि करियर बर्बाद कर देंगे। करियर तो बर्बाद अब एसएससी का होगा। लेकिन याद रखना दोस्त, आज कितना किसी को गाली दे लो, बर्बादी सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की है। मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं दोस्त, इसमें टीचर्स की भी है। टीचर्स को अभी समझ में आए ना आए, आ जाएगा एक दिन। जो आज आवाज नहीं उठा रहा ना, एक दिन समझ में आ जाएगा। किस चीज से डर है टीचर्स को? मैं तो यही कहता हूं, टीचर्स से ही कहता हूं, किस चीज का डर है? उल्टा सीधा बोलने का। अगर इतना ही इन सब चीजों से डर है तो फिर तो हम पढ़ाना ही छोड़ दें ना। फिर क्यों पढ़ा रहे हैं हम, क्यों और किससे डर रहे हैं हम लोग? आधे टीचर्स को डर है कि स्टूडेंट्स उल्टा सीधा बोलते हैं, प्रोटेस्ट में जाके देख लिया, वहां भी उल्टा सीधा टीचर्स को बोला गया। आधों को डर है कि एफआईआर हो जाएगी, किसी को डर है मेरे खिलाफ ईडी लग जाएगी। तो ये डर अगर है तो सीजीएल अभी चल रहा है, और एसएससी तो अपनी हरकतें ऐसी करती रहेगी। सर एसएससी से ज्यादा नीच तो इस समय पर कुछ भी नहीं है। इस समय सबसे ज्यादा भ्रष्ट एक तरीके से हो चुका है। क्यों? मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि यहां, और ये इसमें ना मेरे पास जो वीडियो आई है वो पुलिस वाले तो है ही हैं, कुछ एसएससी जो इनके एडिक्विटी के जो लोग हैं, जो बाउंसर इन्होंने रखे हैं, वो भी बच्चों के साथ मारपीट कर रहे हैं।
चेयरमैन साहब से एक सीधा सा सवाल है मेरा, क्या घर में खुद के बच्चे नहीं है? और फिर जो आप एसएससी का चेयरमैन बाहर रोड पे घूम रहा है यार, इसका मतलब अगर आप आज रोड पे आए हो तो आपको भी पता है कि कमियां हैं। एजेंसी से जुड़ा हुआ है कि टेक्निकली टीसीएस ज़्यादा एडवांस था, आपकी अपनी बिडिंग प्रोसेस में भी वो दिखा, लेकिन वो एक बढ़िया एग्जाम कराने के लिए ज़्यादा पैसा मांग रहे थे, तो सरकार ने पैसा बचाना चुना इन प्लेस ऑफ एक टेक्निकल सुपीरियर सिस्टम। और ये भी लोगों ने कहा कि देखिए एडिक्विटी पे कई इल्ज़ाम लगे हैं, उनको एलिजिबल खुद सरकार के कई डिपार्टमेंट से माना है, मसलन 2020 का सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप का है, इसने कहा कि एडिक्विटी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एलिजिबल नहीं है। 2022 में इन्होंने मध्य प्रदेश में टीचर पात्रता परीक्षा करवाई, उसको लेकर भी शिकायत हुई क्योंकि उन्होंने किसी और को आउटसोर्स कर दिया, बीपीओ सिस्टम चला रहे थे। ऐसी एक लंबी चार्जशीट है एमपी की पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर, कर्मचारी चयन बोर्ड जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने भर्ती रोकी और बाद में फिर वो रिवाइज हुआ, एनटीए ने भी इन सब के बावजूद ये सब चीजें दी। आई एम श्योर ये चीजें आप तक भी पहुंची होंगी। एज एसएससी चेयरमैन कुछ रोल रहता है आपका एजेंसीज को चुनने में, या ये इंश्योर करने में कि जो एजेंसी चुन ली गई है वो अपने ये जो उनके अतीत की गड़बड़ियां हैं उनको फिक्स रखे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी सरकारी प्रोक्योरमेंट हो या टेंडर हो, रोल फॉर डिस्क्रिशन इज केप्ट मिनिमल, प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेड है, उसके हिसाब से ही कर सकते हैं, नहीं तो इसका बहुत अब्यूज हो सकता है। तो जिस प्रोसेस से दिस इज ओनली वन एजेंसी, हमको टेंडर के थ्रू जैसे मैंने पहले बताया 4 अलग अलग एजेंसीज चुने हैं, उस हर एजेंसी को एक टेंडर करवा के ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के टेक्निकल एवेल्यूएशन करते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल एवेल्यूएशन करते हैं, उसके बाद सेलेक्ट करते हैं। तो एक बात तो है, जिसके पास लो बिड है लेकिन टेक्निक नहीं है वो सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, और जिसके पास खाली टेक्निक है लेकिन रेट एस्ट्रोनॉमिकल है वो भी नहीं आना चाहिए। ये बैलेंस करके आगे लेने का प्रोसेस है, कोई नया चीज़ नहीं है। यहाँ के सारे मिनिस्ट्रीज, हर स्टेट के सारे मिनिस्ट्रीज में ऐसा ही होता है। मेरा यही कहना है कि ये पूरा प्रोसेस जो है ट्रांसपेरेंट है, पब्लिक डोमेन में है। कोई भी अभी सीपीपी पोर्टल में जाके इस टेंडर से जुड़ा हुआ सारे ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं और पता लग सकता है कि भाई कौन कैसा किसी एजेंसी को सेलेक्ट करता है। मी एंड माय टीम एग्जैक्टली डिड द सेम थिंग सर। हम आपके पोर्टल्स पे गए और हमने सारी चीजें देखी कि कैसे राउंड 1 में अहमदाबाद बेस्ड एडुस्टेट कंपनी को हटाया गया क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, उन्होंने ब्लैक लिस्टिंग का सर्टिफिकेट जमा नहीं किया। बची 3 कंपनियां टीसीएस, एडुकेटी एंड एपटेक। फिर प्रेजेंटेशन हुए, एपटेक को डिस्क्वालीफाई किया गया क्योंकि वो टेक्निकली वो चीजें नहीं दे पा रहे थे। बचा टीसीएस और एडुकेटी। टीसीएस को बेटर माना गया, तीसरा कोई था, एनएसआईटी भी था, 3 कंपनीज थे इसमें। एनएसआईटी को सर बाद में, ये जो हमारे पास डेटा है ये देखिए, ये मिनिस्ट्री के ही डॉक्यूमेंट्स हैं। हो सकता है टीसीएस, कि एडुकेटी एंड एपटेक, ये 3 थे। हो सकता है कि पुराना हो या किसी मिनिस्ट्री का हो या दूसरे टेंडर का हो। इस टेंडर में एनएस 3 कंपनियां थी, वो 2025 का रिकॉर्ड में है जी, उसके सारे डिटेल्स हैं उसमें। अच्छा, फिर एसएससी ने कमेटी बनाई कि अब आप एवेलुएट करें, और नॉट ओनली इंटरनल, दैट इज आल्सो एक्सटर्नल, बिकॉज टेक्निकल एवेल्यूएशन में अपना बायस आना नहीं चाहिए। तो बाकी आईटी और एक्सपर्ट्स को लगा के वो लोग एवेल्युएट करते हैं, और उनका सोल्यूशन प्रपोजल ये था कि नंबर्स देके तीनों 5 नंबर से ऊपर हैं, तीनों को कंसिडर कर